हेलो गाइज, इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8th के लिए जो है एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं, वो भी आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है। सबसे पहले पेंसिल ले लेते हैं जिससे लिखेंगे हम। ये ले लिया पेंसिल, ये ले लिया, ऐसे कर लिया। इसका साइज थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सब सेटिंग करना पड़ेगा। कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्या है। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस में वाई बोला है, ठीक है, और एक्स प्लस 8 जो है कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 8 दे ले। अरे देखो ये फॉर्मूला होता है ना एक्स प्लस में, ये ज़्यादा ही कुछ पतला हो गया थोड़ा सा और। अरे कितना लें, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इतना ठीक है। ठीक है, चलो ये सही है। ठीक है, देखो आपको पता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को गुना करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर कितना दिए हुए है 16, तो उसके जगह पे 16 रख दी। एक्स प्लस वाई कितना दिए हुए है 8, तो एक्स माइनस वाई निकालना है ना। ये 8 इधर गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 16/8। एक्स माइनस में वाई बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 किस में है, ये जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखा जाए। लू 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 लू। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिए हुए 3, ए बी इज इक्वल टू 5 दिए है, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसका क्या फार्मूला होता है हम भी भूल गए, बताओ यार। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ये तो ये होता है फार्मूला a माइनस में b का होल क्यूब का फार्मूला होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, ये देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस में b। ठीक है, a माइनस में b और ये होता है, पढ़े हुए थे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है, a माइनस बी इतना ब्ला ब्ला ब्ला, देन ए क्यू माइनस में बी क्यू कितना होगा, और ए बी इज इक्वल टू 5 है। देखो मेरे को इसमें वैल्यू पुट करके करो यार, इतना मत्था पेची करने का ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने। ठीक है, ये करके देखते हैं, हो सकता है काम अपना बन जाए। ठीक है, देखो ये a माइनस बी 3 है और ए बी जो है 5 आ रहा, तो क्या कर सकते हैं यार, बड़ा यार कैसा क्वेश्चन दिया उसका। ए माइनस में बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ए माइनस में बी, चलो जो जो दिया हुआ है वो रख लेते हैं, फिर आ जाएगा अपने आप वैल्यू। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ए क्यू माइनस में बी क्यू। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे a माइनस में b इज इक्वल टू कितना दिया गया। ठीक है, a माइनस में b इज इक्वल टू 3 दिया गया। ठीक है, तो अब जो है हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 2ab, 2ab ना होगा, माइनस में 2ab इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देखो ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो ए बी का वैल्यू 5 दिया गया है ना, है कि नहीं, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू में 5। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो ये माइनस में 10 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 10 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 10, 9 और 10 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आ जाएगा 19, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, तो इसका फॉर्मूला पे पुट कर दो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब निकालने का इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ये होता है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला ए माइनस में बी, ठीक है। ए माइनस में बी इंटू में क्या करना है, इंटू में जो है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही करना है, ठीक है। चलो कर देते हैं। देखो भैया ए माइनस में बी कितना दिया गया? ए माइनस में बी हम लोग का यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब हम देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी कितना दिया गया है, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अभी हम लोग जोड़े तो मान कितना आया? 19 आया, तो इसके जगह पे 19 लिख देंगे, ठीक है। और ए बी कितना है? ए बी जो है वो 5 है, ठीक है। 5 क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। अब देखो 3 इंटू में, ठीक है, 3 इंटू में 9, 19 और 5 कितना है? 24, ठीक है। तो 24 दिया कितना हो जाएगा? 72, देखो, ठीक है। 72 जो है ऑप्शन में यहाँ ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ झुमका लेके आए, अरे बाबा स्टॉप हो जा। अगला सवाल है ये 1 फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज, ठीक है। अब आपको पता है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस में बी, ठीक है, ए प्लस में बी, ठीक है, और फिर ए प्लस में बी और ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आपने याद किया होगा, ठीक है। ये आपको फार्मूला जो है थोड़े याद करने पड़ेंगे, 2-4 फार्मूला है, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अरे मैं ये ए क्यों लिख दिया भाई? तो यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन जो है इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई जो है इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर है, क्योंकि देखो ए प्लस बी है ना, ठीक है, इसीलिए। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज एक्स प्लस 1, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ठीक है। देखो मान लो 3 नंबर है, जैसे कि ये एक्स प्लस 1 है, ठीक है, एक जो है एक्स है और एक क्या है? एक्स माइनस 1 है। अब देखो इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा भाई? क्योंकि देखो मान लो एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 6। देखो ये जो है क्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 5, ठीक है, और 5 में एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 6। यही तो लगातार नंबर होता है। इसी तरह से x माइनस 1 में अगर एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? ये x, और अगर x में एक जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? x प्लस 1। तो सबसे छोटा नंबर कौन है? तो सबसे छोटा नंबर जो है x माइनस 1 है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर मिला। बोला जा रहा है 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, ठीक है। 2 नंबर को को प्राइम बोला जाता है। कब को प्राइम बोला जाता है? जब उनका HCF जो है 1 होता है, तो उसको बोला जाता है को प्राइम। को प्राइम। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन इज, अरे इसमें x का वैल्यू कितना होगा? ये देखो इक्वेशन क्या दिए हुए है, x प्लस में 12, अरे x प्लस में 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 माइनस में 5 कितना आ जाएगा? 7। तो x का वैल्यू 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। द लीनियर इक्वेशन इज 1 वेरिएबल हैज, कितना? देखो बोल रहा है ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 1 वेरिएबल होता है, उसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ठीक है। देखो जो है अब 1 वेरिएबल का जो है सॉल्यूशन जो है एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 2x है, 2x प्लस में y है, तो इसका अब सॉल्यूशन x का कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा ना। तो अगर एक वेरिएबल है तो एक ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है इन एन इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 23, वैल्यू ऑफ a इज 14, देन वैल्यू ऑफ b इज, ठीक है। बोल रहा है a प्लस बी जो है इज इक्वल टू कितना है? 23 है, जिसमें a के जगह पे आपको 14 रख देना है, ठीक है, प्लस में b इज इक्वल टू 23। अब आपको जो है b का वैल्यू बताना है। तो अब देखो ये 14 जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? b इज इक्वल टू 23 माइनस में से 14। अब 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है? 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक है।
मतलब कि b का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो। इफ 5% कैन डू 5 जॉब्स इन 5 डेज। ठीक है, बोल रहा है 5% जो है 5 काम 5 दिन में कर सकता है। देन 50% कैन डू 50 जॉब इन, यहाँ पे 50 जॉब हो जाएगा 50 डेज, क्योंकि रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे मैंने करके दिखाया। ठीक है, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए। बोल रहा है 5% 5 जॉब जो है 50 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, तो उसी तरह से 50% जो है 50 जॉब 50 दिन में कर सकता है। इफ़ HCF ऑफ 2 नंबर इज 1, बोल रहा है कि 2 नंबर का HCF जो है 1 है, देन द नंबर आर सेड टू बी। अरे ऊपर ही तो बोला को प्राइम, अभी तो को प्राइम पहले आया था। ये देखो ऊपर एक क्वेश्चन था ऑप्शनल में, उसी में एग्जामों में दे दिया। वाह, देखो ये क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज कितना, HCF इज 1, है ना, ये ऊपर क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों तो और अच्छा। साथ कंगन में काम करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आर सेड टू बी को प्राइम, वहाँ पे को प्राइम भराएगा। ठीक है, अब देखो 11 क्वेश्चन नंबर, द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोला। जब देखो हम लोग जैसे यहाँ पे 14 प्लस में b था, तो इस 14 को हम लोग उस तरफ ले गए थे, माइनस में किए थे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 14 का ट्रांसपोजिशन हुआ, LHS से RHS के तरफ में ले गए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन वेरिएबल विथ पावर 2। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जो एक वेरिएबल होता है उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और पावर 2 नहीं होता है, पावर 1 ही रहता है। अगर मान लो उसका पावर 2 हो जाएगा तो उसका 2 सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, फिर वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो पावर कितना होना चाहिए, पावर 1 ही होना चाहिए। जैसे देखो मान लो हम लिख दिए यहाँ पे 2x, ठीक है, 2x लिख दिए, तो ये जो है x का एक सॉल्यूशन होगा, x का एक ही जीरो आएगा। लेकिन अब हम लिख दिए 2x², ठीक है, प्लस में x, ठीक है, प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ x का पावर कितना है, 2 है, तो इसमें जो है इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, x का 2 अलग अलग वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको, इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? हाँ बिल्कुल, वन वेरिएबल में है। कहीं पे आपको 2 पावर इसका दिख रहा है? नहीं, जब पावर 1 होता है तो क्या होता है, 1 वेरिएबल का ही होता है। टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम वी नीड 3 मेजरमेंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर हम लोग को एक पैरेललोग्राम बनाना है तो हम लोग को 3 मेजरमेंट चाहिए होता है। हाँ, 3 ही मेजरमेंट चाहिए होता है। गलत भाई, 4-5 मेजरमेंट चाहिए होता है, चारों साइड का मेजरमेंट चाहिए होता है, एंगल भी चाहिए होता है। ठीक है, वर्कर्स एंड टाइम आर इनवर्स इन प्रोपोर्शन। बोल रहा है कि वर्क और टाइम जो है वो इन्वर्स होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वर्क नहीं, वर्क और टाइम जो है इन्वर्स होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वर्क और टाइम जो है क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग, मिलान करें, सही का मिलान करें। बोल रहा है x/2 बराबर 10। कहाँ मिलान करें भैया, हमका तो कुछ समझ में ही ना आवत। हाँ देखो, ये मिलान हो जाएगा। कैसे होगा, देखो x/2 बराबर जो है 10 है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है कि नहीं, है ना, उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 गुने में 10, तो कितना आ जाएगा, ये 20। कर तो मिलान हो गया। अब बोल रहा है 20 = 6x - 4। अब यहाँ कितना आएगा, एक का इतने सॉल्व करा भैया। ठीक है, 20 = 6x - 4 है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, 20 = 6x - 4। अब देखो ये 4 जो है इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 + 4 = 6x
है ना कि नहीं है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 24, और ये है इधर 6x, ठीक है। अब ये जो है ये इधर आएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 24/6 हो जाएगा, क्योंकि देखो उस तरफ जो था वो गुना में था। अब जब इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। तो ये देखो इसका जो है किससे मिलान हो जाएगा, ये इससे आके मिल गया। दोनों हड़िया मिल जो लेके खिल जो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अरे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एच। बी इंटू एच का मतलब बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अरे ये रोम्बस होता है ना पैरेललोग्राम जैसे स्क्वायर का रूप। तो ये जो इसका एक डायगोनल होता है, एक दूसरा डायगोनल होता है, D1 और D2, है ना। तो इसको क्या करते हैं, D1 और D2 को जो है 1/2 D1 इंटू में D2, यही तो फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो वो उससे मिल गया, ठीक है। चलो एरिया ऑफ रोम्बस और डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। अरे भाई डिस्टेंस और टाइम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ऊपर हम गलती बता दिए, मेरे को लग भी रहा था ऐसा, क्योंकि अरे ये डिस्टेंस और टाइम है, हम वर्क और टाइम समझ लिए, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे देखो हम 2 मिनट में यहाँ से वहाँ गए तो 4 मिनट में और दूरी चल लेंगे, है ना। तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगला सवाल देखा जाए स्क्रीन पर, एक्सपैंड करो इसको, लबाड़ो, बड़ा एक्सपांड, लबाड़ना है ना इसको, लबाड़ो, लंबा कर दो इसको। अरे ये a प्लस बी के फॉर्मूला पे है, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर, ठीक है, और 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2ab। 2ab कहने का मतलब 2, और a के जगह पे कितना है 3m, और b के जगह पे कितना है 5, हो गया, फैल गया। देखो ये कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, प्लस में ये 2 तिहाई 6, 6 पचे 30m, ठीक है। ये इसका लबाड़ा हुआ फॉर्म आ गया। बोल रहा है इसका वैल्यू निकाल के बताओ भैया, कौन से मेथड से, a माइनस में b का होल स्क्वायर वाला मेथड से। तो देखो ये 998 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 998 को लिख देंगे 1000, ठीक है, 1000 माइनस में 2, है ना। 998 को 1000 माइनस में 2 लिख सकते हैं ना, और इसका पावर कर देंगे 2, ठीक है। अब ई वाला फार्मूला पे सेट कर दो, a माइनस में बी का होल स्क्वायर। a माइनस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 3 तो पहले ही से था, 6 जीरो आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ना भाई 10 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 100, इस पे जीरो डबल हो जाता है। उसी तरह से पहले 3 जीरो था तो अब 6 जीरो आ गया, ठीक है, मतलब 10 लाख। माइनस में 2 दूना 4, ठीक है। a माइनस में अब और भी तो होता है, ए ना 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 4 प्लस में होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, माइनस में 2ab। 2ab कहने का मतलब 2 गुने में a कितना है, a जो है वो 1000 है, b कितना है, b जो है वो 2 है, ठीक है। अब देखा भैया इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूना 4000 आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये माइनस में 4000 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट के माइनस में 4000 लिख दो। अब सॉल्व कर दो 4000, ठीक है। 4000 में से 4 घटावेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ले 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 नहीं नहीं, ये तो माइनस में ना है, क्या करो इसमें 4 जोड़ दो, ये वाला बड़ा नंबर, ये दोनों में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1 3 3 3, यही आएगा ना 4 जोड़ेंगे तो। और फिर इसमें से 4000 घटा दो, माइनस में 4000 करेंगे, ठीक है। 4 में से 0 जाएगा तो 4 0 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर ये 9 9, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा आंसर, इतना, ठीक है। अरे बाप रे, बड़ा हार्ड क्वेश्चन है यार। अरे बाबा
अगला सवाल ये बोल रहा है इसको एक्सपांड करो। ये दिख रहा है ना y माइनस में 5 का क्यूब, ये क्यूब वाला फॉर्मूला से जाएगा। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब पता है ना क्या होता है, y का क्यूब। ठीक है, फिर a माइनस में b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस में b का क्यूब होता है। ठीक है, माइनस में 5 का क्यूब। ठीक है, 5 का क्यूब। ठीक है, फिर क्या होता है, माइनस में 3ab, माइनस में 3ab, ab a के जगह पे कितना है y, और b के जगह पे कितना है 5। ठीक है ना, फिर इसमें क्या जोड़ा जाता है, a प्लस बी मतलब y प्लस में 5। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा y का क्यूब। ठीक है, माइनस में 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, अब देखो इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15y, माइनस में 15y, और फिर कोष्ट में क्या है y प्लस में 5। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, देखना है ध्यान से, इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, माइनस में 125। अब देखो ये माइनस में 15y है और ये y है, दोनों मिल के गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस में 15y स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में 15y है, 15 पचे 75y हो जाएगा, माइनस में 75y। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको पावर के हिसाब से सजा के लिख दो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो नंबर तो मिल ही जाएगा। वाई क्यूब पावर के हिसाब से लिखोगे तो अच्छा। अब फिर सेकेंड पावर वाला, माइनस में 15y स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में 75y, और फिर माइनस में 125। ये जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मस्त। बोला जा रहा है 1 नंबर इज 7 टाइम्स अनदर। ठीक है, बोल रहा है एक नंबर दूसरा का 7 गुना है, मतलब एक नंबर को अगर x मान लेंगे तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 7x। इफ़ देयर डिफरेंस इज 18 फाइंड द नंबर। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि 7x में से जो है जब हम लोग x घटाते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, क्योंकि उनके अंतर जो है बीच का अंतर कितना है 18 है। ठीक है, तो 7x, ठीक है, 7x माइनस में x इज इक्वल टू कितना है 18। तो नंबर बताना है ना, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 बटे में 6। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो नंबर कितना हो जाएगा, एक नंबर था कितना, हमारा जो नंबर था ना वो था x, और दूसरा नंबर था 7x। मतलब कि एक नंबर तो x का वैल्यू 3 है और दूसरा 7, और x को गुना करेंगे तो 7 और x का वैल्यू 3 है, तो 7 तिया 21। मतलब कि ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। अगला सवाल, 210 मैन वर्किंग 12 आवर अ डे कैन फिनिश ए जॉब इन 18 डेज, हाउ मैनी टू फिनिश। अरे इस तरह का क्वेश्चन जानते हो, ऐसे कर दो, जितना भी दिन दिया गया है ऊपर 210 दिन लिखा है, 210 मैन, ऊपर में क्या लिखा है 12 घंटा, तो तुम भी 12 घंटा लिख दो। फिर क्या लिखा है 18 दिन, 18 दिन, ऐसे एकदम आराम से उड़ेगा देखना। नीचे में क्या लिखा है कि अब हमको फिनिश करना है 20 दिन में। ठीक है, 14 घंटे में, तो नीचे लिख दो 20 दिन 14 घंटे। अब जो भी कट रहा है वो काट दो, आंसर आ जाएगा। कितने आदमी है ना, सबको पहले काटो। ये देखो 0 से गया 0। ठीक है, 7 दूना 14 और ये 7 तिया 21। ठीक है, फिर जाएगा 2 छके 12। ठीक है, और ये जाएगा 2 नमा 18। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 के 18, 18 नमा कितना होता है 18 नमा 62 से, 18 नमा 62 से, तो 162 आ जाएगा, मतलब 162 वर्कर चाहिए। मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। 2 क्यों, 10 बताऊं तुम्हें। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है,
ये देखो इस तरह का जो है पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये और ये जो है पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल होगा। इसमें अगर ये वाला एंगल जो है 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 70 डिग्री। और इसका खास बात ये होता है कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये मिल के कितना होना चाहिए, 110। हम 110 क्यों निकाले, क्योंकि जो इसका एडजेसेंट एंगल होता है, जैसे ये एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो उसके बगल में है। तो इसके बगल में कौन है, ये। तो इन दोनों का जो है जोड़ मिल के कितना आना चाहिए, 180। अगर ये 50 है तो ये जो है 130 होना मस्ट है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज। यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ 455 और 26, ठीक है। 455 और 26 का HCF निकालना है, तो 26 को डिवाइड करेंगे 455 से, है ना। चलो बाबू डिवाइड करा हो, कीजिए डिवाइड जी, डिवीजन मेथड से निकालना है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तू जो ने मुखड़े पे काला काला चश्मा, हाँ डिवाइड करो। 26 है ना, तो 26 दूना कितना होता, हाँ देखो 26 एक मरबते लगाएंगे तो 26 से जाएगा, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा तो 9, एक 19 बच जाएगा, ठीक है। 195। अब क्या लगा, 9 दूनी 18, इसको 8 से लगाते हैं, 8 से, ठीक है। तो 8 6 48, हाथ में 4, 8 चौके 32 और 1 36, इतना ही आएगा। 26 को 8 से गुना करते हुए 8 6 48, हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20, ये देख कितना आ गया। अब एक कम और लेना था, मतलब इसको 7 से डिवाइड किया जाएगा। 7 से करेंगे डिवाइड तो कितना बार में जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, हाथ में 4, 7 में 14, 4 18, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, ठीक है। और ये एक 13 बच गया। अब ये 13 को जो है ये 26 को कहाँ ला देंगे, इसको डिवाइजर बना देंगे। इसी तरह से तो HCF निकालते हैं, तो 13 दूना 26, मतलब कि HCF हमारा कितना आ गया, HCF जो है वो 13 आ गया, ठीक है। डिवीज़न मेथड से निकालना था, समझ रहे हो बाबू। आगे बोला जा रहा है कि यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड HCF ऑफ कितना, थोड़ा देर के लिए भैया फोनवा देना भाई, HCF ऑफ 36 एंड 80, ठीक है। आपको जो है रिपीटेड मेथड यूज करना है 36 और 80 का जो है HCF निकालने के लिए, ठीक है। तो 36 और 80 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे निकलेगा HCF, ठीक है। जो बड़ा वाला होता है, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा साइज थोड़ा कम कर देने दो, ठीक है। जो बड़ा वाला नंबर रहता है, ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या मान लेंगे, M, ठीक है। और जो छोटा वाला नंबर रहता है उसको मान लेंगे N, ठीक है। N = 36। अब क्या करेंगे, M - N करेंगे, ठीक है। M - N मतलब कि 80 में से 36 घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो 4, 44 आ गया। अब जो है क्या करना है, अब ये 80 को भूल जाना है। अब ये जो 44 है ना, इसको क्या मान लेना है, M, और ये जो 36 है इसको क्या मान लेना है, N, ठीक है। 36 को क्या मान लेना है, N, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, ये 80 को भूल जाएंगे, 44 में से 36 को घटाएंगे, ठीक है। अब घटाओगे तो क्या होगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया ना। ठीक है, अब जो है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 44 को भूल जाएंगे, m इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब 36 में से क्या घटाएंगे 8, जब 36 में से 8 घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब जो है 28 को क्या मान लो m और ये 8 को क्या मान लो n, ठीक है। तो 28 माइनस में 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब 20 माइनस में क्या करेंगे 8, ये 28 को भूल जाएंगे, तब आ जाएगा 12, ठीक है। और 12 में से क्या घटाएंगे, 12 में से जो है 8 घटाएंगे, तब आ जाएगा 4, ठीक है। और फिर जो है 8 में से क्या घटाएंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और n इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है। अब ये 4 और 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे रुकना है, ठीक है, क्योंकि अब अगला स्टेप में हमारा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और जब भी जो है m और n बराबर होता है तो वहीं से जो है हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड से जो है HCF निकल जाता है, ठीक है। तो ये HCF कितना हो गया 4। ले लेना। अगला सवाल बोला जा रहा है इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, x+3 x+5 और x+2, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है x+3 x+5 x+2 x+3 x+5 x+2 x+5 x+3, ठीक है। क्या था x+5 x+3, ठीक है, x+3 और ये हो जाएगा x+2, ठीक है, x+2। इसको अब बड़ा करना है तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x+5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय देखो सबसे पहले x और x से सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है, x² और ये हो जाएगा प्लस में 2x, ठीक है, प्लस में 2x। फिर इससे करेंगे तो 3 और x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है। अब जो है x+5 से जो है अब इसको ऐड करोगे तो x², ठीक है, x² हो जाएगा 3x और 2x को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ये x प्लस में 5 को जो है ऐड करेंगे। अब देखो x से सबको गुना कर दो, ठीक है, x से सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x² और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। अब ये 5 से सबको गुना करेंगे तो 5x², ठीक है, प्लस में 5x, ठीक है, 5 और x को गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, ठीक है, 25x प्लस में कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ जुड़ रहा है, ये देखो ये दोनों जुड़ रहा है 5x², ठीक है, और ये 5x², ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, इसको जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये x³ का तो x³ ही हो जाएगा, ठीक है, और ये 5x² और 5x² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x² हो जाएगा, ठीक है। और ये 6x और ये 25x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 30, ठीक है। तो ये जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है आगे बोला जा रहा है कि बोल रहा है कि फाइंड x जो है फाइंड करना है, ठीक है। 2x बाई में 3 माइनस में 4 इज इक्वल टू 10/3। तो इसमें जो है x को फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वाला में देखो इसको बटे में 1 मान लो, ठीक है। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, है ना। तो 2x प्लस में कितना हो जाएगा 12 बटे में 3, ठीक है, इज इक्वल टू 10 बटे में 3, ठीक है।
ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये जो 12 है ये उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 माइनस में 12, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये 2x है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 36 एंड वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाई 8। मतलब कि मान लो दो नंबर है, एक x है, ठीक है, और दूसरा जो नंबर है ना वो x प्लस 8 है, ठीक है। और ये इन दोनों का जो ऐड है, मतलब x और x प्लस 8 को जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 36। तो फाइंड द नंबर, ठीक है। तो इधर लिख लो x प्लस 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 36, ठीक है। जब 2x इज इक्वल टू 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। ये देखो 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस में 8, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 28। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28/2 भाग में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो एक नंबर जो है वो 14 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर x था और दूसरा नंबर x प्लस 8 था, ठीक है। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 का जो है ना वो क्यूब निकालना है, 103 का क्या निकालना है, क्यूब, ठीक है। 103 का जो है वो क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले 103 को 103 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है, और 3 तिहाई 9 10 तिहाई 30, 0 0 0 103 103, सबको ऐड कर दो, ये 9 आ जाएगा, 0 3 3 6 0 ये आ जाएगा, फिर इसको 103 से गुना करो, ठीक है। 9 तिया 27 हाथ में 2 छतरी 18, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर 1 से करेंगे तो 9 0 6 0 6 9 0 6 9 0 6, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 7 2 9 8 17 हाथ में 1, 9 और 17 हाथ में 1 2 6 3 9 0, ये जो है क्यूब आएगा, ठीक है। आपको भी एग्जाम में निकालना पड़ेगा, क्यों, आपको याद है नहीं ना, तो वहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। बोल रहा है 48 men वर्किंग 7 आवर डे कैन कंप्लीट टू कैन डू ए वर्क इन 24 दिन, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन है, 48 इंटू में, ठीक है, 7 इंटू में 24, ठीक है, और नीचे क्या दिया गया है, देन इन हाउ मेनी डेज विल 28 men एंड वर्किंग 8 आवर, मतलब कि 28 इंटू में 8, ठीक है, और कितना दिन में हो जाएगा, तो वही तो निकाल रहे हैं हम लोग। अब कट कर दो, नीचे तो आ जाएगा, कट करोगे तो कैसे आएगा, देखो 7 चौके 28, ठीक है, और ये 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 छके 48 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 36, ठीक है, 36 लगेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, तो 36 दिन लगेगा काम करने में, ठीक है। बोला जा रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 दिन, ए एलोन कैन दिन 48 दिन, देन हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू वर्क, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए जो है 16, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी 16, ठीक है, ए ओलोन जो है वो 48 दिन में करता है।
ठीक है ना। तो पूछ रहा है बी कितना दिन में करेगा, ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है। बड़ा बढ़िया सवाल है इसका। ए प्लस बी 16, ए 48 है। ए प्लस 16 48 है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? अब लिखेंगे ए प्लस बी 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क मतलब कि ये एक दिन में कितना काम कर लेता है। तो कितना काम कर लेगा? 1/16 है ना, 1/16 ये कर जो 1/16, ठीक है। और सिर्फ ए जो है ए 1 डे वर्क, सिर्फ ए जो है कितना काम कर लेगा? ये कर लेगा 1/48, ठीक है ना। तो अब हमको मान लो बीज 1 डे वर्क निकालना है, बी का 1 डे वर्क निकालना है, एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे, है ना, मतलब कि 1/16 में से 1/48 घटा देंगे तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। ये 48 लेंगे तो ये 1 × 3 माइनस में 1 मतलब 2/48, मतलब कि ये जो है बी का एक दिन का काम कितना है? 24, 1/24, मतलब जो है बी जो है काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा? 24 दिन में जो है बी जो है काम को ख़त्म कर देगा, ठीक है, क्योंकि पलटना होता है 1 डे वर्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यूजिंग रिपीटेड डिवीज़न मेथड फाइंड द HCF ऑफ 184, 230 और 276। 184, 230, 276, 184, 230, 276, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भाग देते हैं, ठीक है ना। 276 को इधर साइड में लिख दो, 276। 184 से भाग देंगे तो 1 मरते हैं 6, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा तो 4, 46 बचेगा। अब 46 को डिवाइड करेंगे 184 को, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 16 तो 18 कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 46 को, ठीक है, 276 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना मरते जाएगा? 5 बार में लगा के देखते हैं, ठीक है। अरे पता नहीं ऐसे लेट जाता है 5 बार में, ठीक है, 5 बार में लगा के देखते हैं। 6 × 30, हाथ में कितना हो जाएगा? 3, 5 बार में नहीं जाएगा। 6 बार में जाएगा। 6 × 36, 6 × 36, हाथ में 3, 6 × 36, हाथ में 3, 6 चौके 24 और 3 27, ठीक है, ये कट जाएगा। मतलब कि HCF कितना आ गया? 46 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? अरे अब कुछ हटा रहा है। ऊपर वाला उसको सबसे लास्ट में न ले जाना। अगला सवाल बोला जा रहा है कि
यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड फाइंड HCF ऑफ 320 120 95 320 120 95 ठीक है 320 ठीक है 320 120 और 75 95 है ठीक है 95 सबसे पहले 300 और 120 का निकालेंगे ठीक है। तो 320 में से क्या माइनस करेंगे 120 तो कितना आ जाएगा 200 ठीक है। फिर 200 में से माइनस करेंगे 120 इसको भूल जाना है पिछले 80 फिर जो है 200 को भूल जाना है 120 में से माइनस करेंगे 80 कितना आएगा 40 ठीक है। 80 में से माइनस करेंगे 40 तो कितना आएगा 40 और जब जो है ये बराबर हो जाता है ये दोनों बराबर हो जाता है तो वही जो है हमारा क्या हो जाता है HCF। तो HCF इज इक्वल टू कितना आ गया 40। लेकिन ये किसका आया है ये सिर्फ 320 और 120 का आया है लेकिन हमको 95 का भी निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे 40 और 95 का निकालेंगे ठीक है। तो देखो 95 में से घटाएंगे 40 तो कितना आ जाएगा 55 में से घटाएंगे 40 15 40 में से घटाएंगे 15 कितना आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 10 में से 5 जाएगा 5 25 ठीक है। 25 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 0 10 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 5 और फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। देखो अब ये दोनों जो है बराबर हो गया तो HCF क्या हो जाएगा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 ठीक है। समझ में आया HCF कितना हो जाएगा 5। तो ये तीनों नंबर का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट सवाल में बोला जा रहा है क्या कि अगले सवाल में बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ठीक है BIRD BI इज इक्वल टू 6.5 IR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंगल BIR इज इक्वल टू इतना ठीक है। and also find its area। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो भाई खुद से भी दिमाग लगाया करो थोड़ा। ठीक है BIRD जो हम लोग को एक पैरेललोग्राम बनाना है ठीक है जिसमें जो है BI 6.5 सेंटीमीटर BI कितना है 6.5 सेंटीमीटर IR 5 सेंटीमीटर IR 5 सेंटीमीटर और एंगल BIR 70 डिग्री। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग मान लो सबसे पहले B और I यहाँ पे पार हैं ठीक है 6.5 सेंटीमीटर स्केल से पार दिए ठीक है। तो और यहाँ पे एंगल BIR मान लो यहाँ पे एंगल R बनाना है तो माना कि ठीक है एंगल BIR तो यहाँ पे मान लो हम चांद से जो है 70 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिए ठीक है। ये क्या है I है यहाँ पे ठीक है तो 70 डिग्री का एंगल बना दिए और IR 70 डिग्री का यहाँ एंगल बन गया। और फिर अगर देखो यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बन गया ना बच्चे तो यहाँ पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 110 डिग्री का। तो कंपास से जो है यहाँ पे 110 डिग्री का बना लेना है ठीक है।
110 डिग्री का बनाना है। और फिर मान लो इधर क्या हो जाएगा, बी आई आर, आर इस साइड होगा और डी जो है वो इस साइड होगा, ठीक है। अब आगे कैसे बनाएंगे, आगे और कुछ दिया गया है क्या कि नहीं दिया गया? एल्सो फाइंड इट्स एरिया, बस इतना ही दिया गया, तो कैसे बनेगा इतने में, बोलो। आई आर, आपको जो है आई आर यहाँ पे कट कर लेना है कितना, ऐसे करके, तो ये पॉइंट आर मिल गया, ठीक है। फिर कैसे होगा, देखो अगर ये जो है ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है ना। अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं भाई, तुम ही बताओ, पैरेललोग्राम में होता है ना इक्वल। तो अगर मान लो ये जो है कितना है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी, और मान लो ये, अगर मान लो ये आई आर जो है, आई आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसके अपोजिट वाला साइड मतलब ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो यहाँ पे 110 डिग्री बना के आपको 5 सेंटीमीटर कट कर देना, और इन दोनों जो है पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका एरिया भी निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमने आपको बताया है ना, कितना होता है, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर से आपको जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे इसका लेंथ मेजर कर देना, और जिसका इसका लेंथ होगा उसके बाद फार्मूला बिठा देना है b इंटू एच, यही जो है इसका फार्मूला होता है। बेस जो है 6.5 ले लेना, और हाइट जितना आप स्केल से मेजर करोगे उतना, मेरे को अंदाज़ा है ये कितने के पास आएगा, आसपास 4 के पास आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब एक्यूरेट निकालोगे तो 4 × 5 = 20, हाथ में 2, 26 के करीब करीब जो है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। CAMP, CA 6 सेंटीमीटर, AP 8 सेंटीमीटर, PA = CAMP बनाना है इस बार, चलो बना देते हैं, ठीक है ना। CAMP, अगर हम लोग नहीं बोलते कि ये एक्सपायर्ड तेल है तो लगता है कि वही पूरी बनाना। CAMP, ठीक है। CAMP कैसा लग रहा है मेरा CAMP। देखो बोला जा रहा है कि आपको जो है CAMP एक पैरेललोग्राम बनाना, क्या बनाना है, CAMP, ठीक है। CAMP एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है आपको CA बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। CA बराबर कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर CA, ठीक है। हाँ, AP बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AP = 8 सेंटीमीटर, बड़ा जल्दी आ गया। और फिर CP = 5.5 सेंटीमीटर, CP = 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको बनाने के लिए पैरेललोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले AP यहाँ पे एक पॉइंट लेना है A, और एक पॉइंट ले लेना है P, ठीक है। और ये बनाना है कितने सेंटीमीटर का, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, तो देखो C इस साइड रहेगा और D जो है नीचे रहेगा, नीचे के साइड, ठीक है। तो CA का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो आपको जो है कंपास लेना है और यहाँ से 6 सेंटीमीटर कट कर देना, ठीक है। और फिर जो है CP जो है यहाँ पे 5.5 कट कर देना, मतलब। और जब आप कट करोगे तो आपको C जो है पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। C और पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। तो ये CA कितने का है, 6 सेंटीमीटर, और ये कितने का है, 5.5 सेंटीमीटर का। अब देखो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा ना, उसका भी लेंथ जो है वो 6 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्यों 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में जो है वो अपोजिट साइड जो है वो बराबर और पैरेलल होता है। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क एक बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से भी 5.5 का आर्क बनाएंगे,
और ये जो है पॉइंट बन जाएगा फिर हमारा, ठीक है। अगला सवाल बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ROAC, ठीक है, जिसमें RO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, RS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर देखो एक ROAC जो है कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। RO इज इक्वल टू कितना दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो RS इज इक्वल टू कितना दिया 8 सेंटीमीटर, अच्छा सुन, हेलो, ठीक है। यही दिया था। हम फिर से भेजे। अब आपको रोम्बस जो है बनाना होगा, ठीक है। RO जल्दी कर भाई, RS RO RS, ठीक है। तो मान लो जो है RS मतलब इसका डायगोनल जो है, डायगोनल मान लो जो है R और S, इसका जो डायगोनल है वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो भाई RO कैसे निकलेगा, मान लो O जो है इस तरफ होगा, तो यहाँ से आपको जो है क्या करना है RO 5 सेंटीमीटर का कट करना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अब देखो इसका अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो रोम्बस का हर एक साइड जो है क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ भी 5 ही सेंटीमीटर का कट करेंगे क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर कौन सा पॉइंट मिल जाएगा O, और इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का करना है, ठीक है। यहाँ से भी जो है कितने सेंटीमीटर का करेंगे 5 सेंटीमीटर का R पर से, ठीक है, और S पर से भी 5 ही सेंटीमीटर का करेंगे, ठीक है। जब कटेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि इसका एरिया निकालो, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है